हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में समझेंगे म्यूचुअल फ़ंड क्या है, इनके क्या क्या सेक्टर हैं, ये कैसे काम करती है, इसको अपने डेली लाइफ में हम कैसे यूज कर सकते हैं, आने वाले समय में इसके क्या फ्यूचर होने वाला है, हमारे फ्यूचर के लिए क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है म्यूचुअल फ़ंड। म्यूचुअल फ़ंड क्या है? म्यूचुअल फ़ंड क्या है? म्यूचुअल फ़ंड एक तरह का फाइनेंशियल इंडस्ट्री है जो इन्वेस्टर से पैसा लेकर सिक्योरिटी के साथ डाइवर्सिफिकेशन से अलग अलग इंडस्ट्री में या शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है। ये लोगों के पास इन्वेस्ट करती है, इनके पास एक टीम होती है जिसकी सहायता से ये सारे जगहों पर इन्वेस्ट करती है। दोस्तों, हम अपने डेली लाइफ में इसको यूज़ करने के लिए, जिससे क्या होता है कि हम लोग अपने मंथली सैलरी से, हमें मंथली जो इनकम होता है उसे सारे खर्च करने के बाद हम कुछ सेविंग करते हैं। सेविंग करते हैं क्यों? हमको घर चाहिए या शिक्षा चाहिए या कार चाहिए या वगैरह वगैरह के लिए या फ्यूचर के लिए हमने सेव करते हैं, या फिर हमारा ड्रीम होम हो गया, फ्यूचर प्लान हो गया, या एक्सपेंसिव कार हो गया, वगैरह वगैरह के लिए हम लोग उस चीज़ों को इकट्ठा करते हैं। इसीलिए हम लोग को कहाँ कहाँ इकट्ठा करते हैं वो चीज़ देख लेते हैं। हम लोग कभी सेविंग अकाउंट खोला करके पैसे को वहाँ जमा कर देते हैं, गोल्ड खरीद लेते हैं, ज्वेलरी के सारे सामानों को खरीद करके रख लेते हैं, रियल एस्टेट में ज़मीन लेकर के हम लोग छोड़ देते हैं, फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं जो हमको सालाना में कुछ इंटरेस्ट के साथ इन्वेस्टमेंट लौटाती है। ये सारा हमको परसेंटेज कुछ अपना रख करके हमको रिटर्न कर देती है। अब समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट प्लान क्या क्या है इनके। इन्वेस्टमेंट प्लान होती है जब हम, क्योंकि हमारा जो पैसा सेव हुआ उसको हमको तो इन्वेस्ट करना है, या फिर बहुत सारे लोग जो होते हैं सेविंग अकाउंट में रख दिए, या फिर कुछ लोग होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट करने में उनको रिटर्न क्या मिलना चाहिए और रिस्क कितना होना चाहिए, टाइम ड्यूरेशन कितना लगेगा। जितना ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन होगा या फिर जितनी ज़्यादा रिस्क होगी उतने ही ज़्यादा आपको रिटर्न परसेंटेज मिलने वाली है। ये टोटली डिपेंड करता है आपके समय और रिस्क पे, और आप किस चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं इस पे डिपेंड करता है। मानते हैं कि अगर हमारा सबसे ज़्यादा टाइम भी लगा, रिस्क भी ज़्यादा लगा और रिटर्न कितना हुआ, या हम लोग कैसे मेज़र करेंगे। देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट रेट, अगर बाई चांस हम अगर किसी चीज़ में किसी जगह पर हम इन्वेस्ट करते हैं, उसका रेट अभी क्या चल रहा है, 5% चल रहा है। किसी वस्तु का अगर 100 रुपया है और उसमें हमको 5% का इन्वेस्टमेंट लग रहा है, तो उसका जो इन्फ्लुएंस रेट होना चाहिए, जो अप एंड डाउन ये चलते रहता है, इसका जो रेट होना चाहिए वो मोर देन 5, ग्रेटर देन 5 हो, 5 से ज़्यादा होना चाहिए, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, तब आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। प्रॉफिट में आप जाएंगे। अगर ये 5% से नीचे गया तो आपका लॉस हो जाएगा। इसीलिए सोच समझ करके इन्वेस्ट करना होता है। हमारे अपने पैसे को बहुत सारे लोग जो करते हैं, इसी चीज़ों को देख लेते हैं कि हमारा जो इन्फ्लुएंस रेट है वो अप एंड में है या डाउन में है। इस चीज़ को पहले मेज़र कर लीजिएगा। अब बात समझते हैं कि लोग कम रिस्क लेकर के क्या करते हैं, या फिर कम रिस्क लेना ही क्यों पसंद करते हैं। बहुत सारे हमारे इंडिया में जो लोग हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स नहीं है, पैसे को इन्वेस्ट नहीं करते, वो सेविंग करना चाहते हैं। सेविंग में होता क्या है कि आप सेविंग अकाउंट ओपन कराते हैं। सेविंग अकाउंट ओपन कराने में बहुत ही कम रिस्क होता है। आप जा कर के छोटी सी अमाउंट डे बाई हर मंथली अपना सेव कर करके डिपॉजिट कर दें। उसमें क्या होता है कि इस ईयरली जो है आपका 4 to 5% का क्या बोलता है, इंटरेस्ट मिलता है। वो आपको ईयरली होता है। ईयर में आपको एक बार मिलता है। जो आपके डिपॉजिट किए 10,000 की, 15,000 की, 20,000 की, 1,00,000 की, उसके हिसाब से आपको 4 या 5% का आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। वो आपके अकाउंट में उनमें सेट हो जाता है। अब क्या आता है, दूसरा आता है फिक्स डिपॉजिट। इसमें क्या होता है कि फिक्स डिपॉजिट में आपका फिक्स्ड टाइम होता है। टाइम जो होता है वो फिक्स होता है। आप 10,000 कीजिए, 15,000 कीजिए, 20,000 कीजिए, 1,00,000 कीजिए, 2,00,000 कीजिए, 10,00,000 कीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये एक टाइम ड्यूरेशन होता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, ये आप जितना आपके पास समय है उतना इन्वेस्ट कर दीजिए। उसके हिसाब से आपको बैंक या कंपनी, आपको किसी भी बैंक में, ज़्यादातर ये भी बैंक में ही डिपॉजिट करते हैं लोग, और इनको मिलता है 8 से 10% का, 6, 7, 8, 10 इसी पर
डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि आपको जिस बैंक में उसका ग्रोथ रेट क्या है, उसके हिसाब से आपको रिटर्न मिलता है। ये भी इंटरेस्ट जोड़ करके मिलता है आपको, समय पूरने के बाद आपको रिटर्न मिल जाती है। अब आती है गोल्ड एंड ज्वेलरी। गोल्ड एंड ज्वेलरी में क्या होता है कि इसमें रिस्क कम होता है, ज़्यादातर नहीं होता है, लेकिन रिटर्न रेशियो भी बहुत कम होता है, क्योंकि इसका प्राइस जो है मेंटेन ही रहता है। लगभग आप साल 2 साल बाद अगर बेचें तो उसका कुछ फ़ायदा होता है, नहीं होता, 2-4% का फ़ायदा है, तो ये 4% का होता है, ज़्यादा नहीं होता है। आप सोना गोल्ड जो है कितना चल रहा है अप एंड डाउन में, वो तो रेशियो हमेशा इक्वली रहता है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत ही होता है, इसमें ज़्यादा प्रॉफिट होता नहीं है। अब आता है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट एंड कॉरपोरेट में क्या होता है कि इसमें भी रिस्क कम ही होता है, क्योंकि आपको 3 साल 4 साल के बाद 4 साल के बाद ही आपका जो होता है ज़मीन या फिर आपका होम का पैसा है या फिर इंटरेस्ट है वो बढ़ता है, तब आप उस समय बेचें 4 5 6 साल 10 साल बाद, तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होता है। इसमें एक और क्या है कि इसमें हाई कैपिटल चाहिए, आपको अधिक पैसा चाहिए, अधिक पैसा चाहिए होता है, आपको लाख में चाहिए होता है या फिर आपको करोड़ों में पैसा चाहिए, लाखों या करोड़ों में पैसा ही चाहिए होता है, ताकि तब ना आप ज़मीन खरीद पाइएगा या फिर आप किसी घर को बना पाइएगा। इसमें हाई कैपिटल होता है, लेकिन आपको इसमें बहुत ही रिजल्ट कम मिलता है, क्योंकि आप 3 से 4 साल 5 साल आप वेट करेंगे तब 5 से 10% का रेशियो का मिलेगा। तो आप ही समझ सकते हैं कि इसमें कितना फ़ायदा और कितना नुकसान है। अब आती है स्टॉक मार्केट। ये इसमें बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है, रिस्क हाई है, और इसमें इन्वेस्टमेंट के साथ साथ रिटर्न भी अच्छा है, रिटर्न भी अच्छा है। इसमें जितना अधिक रिस्क है तो रिटर्न भी अच्छा ही रहेगा, क्योंकि और इसमें क्या है, स्टॉक मार्केट में ना सबसे पहले कहना चाहिए कि आपके पास एक इन्वेस्टमेंट प्लान करने का जो भी है, आप जिस क्षेत्र में इन्वेस्ट करें उसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप उसको अच्छे से लीड कर सके, उसको अच्छे से जान सके, ताकि आप जगहों पर इन्वेस्ट कर सकें। क्योंकि इसमें लाखों लाख अमीर बन सकते हैं भाई, रातों रात अमीर बन सकते हैं, लेकिन रातों रात गरीब भी हो सकते हैं। इसलिए आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए इस चीज़ों में, तभी आप जा कर के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, वरना मत कीजिए। आप किसी से सलाह लीजिए इन्वेस्टर से, तभी आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। इन सारे इन्वेस्टमेंट जगहों के अलावा भी एक ऐसा जगह है जिस पे आपको सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाती है। वहाँ के लोग आपको टीम वर्क के साथ साथ आपको हेल्प भी करते हैं। इन सभी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट ही, आप पैसा ही देते हैं तो आपको परसेंटेज के अलावा साथ साथ रिटर्न पॉलिसी मिलती है। तो कम ही समय में या फिर आप छोटे टर्म ड्यूरेशन के लिए या फिर लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए आप उसको यूज में ला सकते हैं, और आपको एक ब्राइट फ्यूचर दे सकता है। और वो क्या है, वो है म्यूचुअल फंड। यही है म्यूचुअल फंड। इसमें क्या होता है कि ये आपका गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये यहाँ से रजिस्टर होती है। इसके पास क्या होता है, एक एग्जिट मैनेजमेंट कंपनी होती है जिसको फंड हाउस बोलते हैं। इसके पास एक टीम होगा एक्सपर्ट, जो पूरी तरह से नॉलेज जानता है कि क्या है इन्वेस्टमेंट, क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, क्या क्या ज़रूरी है, कब सेल करना चाहिए, कब ख़रीदना चाहिए, ये पूरे का पूरे आपको वहीं पर प्रॉफिट कराती है। ये आपसे पैसा ले लेगी। एक्सेट मैनेजमेंट को, यानी आप म्यूचुअल फंड को पैसा देते थे, एक्सेट मैनेजमेंट के पास चला जाता है। एक्सेट मैनेजमेंट क्या करता है कि पूरा टीम के साथ बैठ करके डिस्कस करेगा और किन चीज़ों पे निफ्टी या सेंसेक्स अच्छा चल रहा है, उन्हीं के माध्यम से पता चलता है कि कौन से किसका रेट ग्रो कर रहा है, किसी का डाउन में जा रहा है। तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, उन टीम के साथ डिस्कस करेंगे, समझेंगे और पैसे को अच्छे जगह पर इन्वेस्ट करते हैं। इन्हीं का म्यूचुअल फंड का यही काम होता है कि कस्टमर से, इन्वेस्टर से पैसा लेकर के दूसरे को अच्छे जगहों पर इन्वेस्ट कर देना। एक्सेट मैनेजर क्या करता है कि अपना आपका पैसा इन्वेस्ट किया, अब एक्सेट मैनेजमेंट भी कुछ लेगा। एक्सेट मैनेजर क्या होता है कि आपका बहुत ही कम पैसा लेता है, 1 या 2% का, आपको टोटल इनकम में से 1-2% लिया और बाकी सब आपको रिटर्न कर देता है। ये आपको पूरा पैसा वापस कर देता है। एक्सेट मैनेजमेंट कंपनी ही म्यूचुअल फंड को प्रमोट करती है। यही जो है एक्सेट मैनेजमेंट कंपनी, जो आपको बहुत तरह के अलग अलग तरह के कंपनी को लेकर के आएगी, यही प्रमोट करती है कि हाँ वो चल रहा है। तो यही क्या है, इन्वेस्टमेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी कौन कौन से हैं, चलिए समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट कंपनी कौन कौन है, क्या क्या है,
कैसे लीड करती है। चलिए, पहला तो होता है रिलायंस इंडस्ट्री, ये तो आप जानते ही होंगे, ये हर क्षेत्र में आगे ही हैं। दूसरा आता है बिरला ग्रुप। तीसरा आता है बैंकिंग सेक्टर, जिसमें HDFC, ICI, एक्सिस एंड बहुत तरह के कम बैंक जो है इसमें इंक्लूड रहती है। आप अपना सब निकाल करके प्रमोट करती रहती है। अब समझते हैं कि टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड ये कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। पहला है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट क्या होता है? स्टॉक मार्केट में होता है कि इसमें रिस्क बढ़ जाती है। रिस्क बढ़ने की वजह से क्या होता है कि आपका रिटर्न जो है वो बढ़ जाती है, और रिटर्न जो पॉलिसी है वो परसेंटेज जो है वो ग्रो कर जाती है, वो अप में चली जाती है। और आप इस पर पूरी तरह से डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी के साथ मर्ज कर रहे हैं, आप किस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे के हिसाब से आपका क्या होता है, रिस्क होता है। ये आपको उसी पे डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में इन्वेस्ट करें। इसमें इन्वेस्ट करने के लिए कंपनियां बहुत बड़ी भी होती है, मिडिल भी होता है, और छोटा कंपनी भी सारे इंक्लूड रहते हैं स्टॉक मार्केट में। यदि आपका कंपनी बड़ा है तो आपको रिस्क कम होगा, ये जो है जो रिस्क कम होगा, ये बड़ी कंपनी में रिस्क कम होता है, मिडिल में थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और स्मॉल में पूरी तरह से रिस्क ज़्यादा हो जाता है। रिस्क क्या होता है कि ज़्यादा हो जाता है, ग्रो कर जाता है, इसलिए इसमें आपका रिटर्न जो है वो आपका बढ़ जाता है। छोटी कंपनी में अक्सर क्या होता है कि रिस्क जो है वो बढ़ जाता है, ये होता है रिस्क बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपका जो है रिटर्न वो आपका ग्रो कर जाता है, वो दोनों आपका बढ़ जाता है, ये दोनों का परसेंटेज जो है वो बढ़ ही जाता है। तो ये देखते हैं कि देखिए ये पैरामीटर है जो आपको कंपनी में शो करती है, रिस्क क्या है और किस किस कंपनी में क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है रिटर्न का, रिस्क आप, और क्या है कि कंपनी का इन्फॉर्मेशन आप तक कितना रहेगा। लार्ज कंपनी में देखिए कि आपका रिस्क बहुत ही कम रहेगा, इसमें कोई ज़्यादा नहीं रहेगा, इसलिए रिटर्न जो है आपको जो पैसा मिलेगा इन्वेस्ट करने के बाद वो कम ही मिलेगा, और इसका इन्फॉर्मेशन ठीक ठाक रहेगा कि आपको कंपनी अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से आपको लीड भी करेगी। मिडिल में है, लिखा मिडिल में क्या है कि आपका हाई रहेगा, और आपका रिटर्न भी पॉलिसी भी हाई रहेगा, और इसमें इन्फॉर्मेशन गुड रहेगा, अच्छा ही रहेगा, जो आपको कंपनी लीड करेगी, आपको हमेशा नोटिफिकेशन मैसेज वगैरह करती रहेगी। छोटी कंपनी में क्या है, रिस्क तो बहुत हाई रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको बहुत ही ज़्यादा ही रिस्क रहेगा, क्योंकि ये कंपनियाँ ग्रो करने में थोड़ा समय लेती है, इसके पास टीम उतनी खास नहीं होगी, तो ग्रो करने में प्रॉब्लम आती है। और इसका भी क्या होता है, अगर ये कंपनी आप में चली, ग्रो की, तो आपको तो रिटर्न पॉलिसी बहुत बढ़िया मिलेगा, आपको बहुत ही मतलब हाई रिटर्न मिलेगा। इनका टीम कमज़ोर होने की वजह से आपका इन्फॉर्मेशन कम रहेगा। अब दूसरा समझते कि दूसरा पॉलिसी क्या है इसका। दूसरा है डेप्थ क्या है, यह है डेप्थ म्यूचुअल फंड जो है, जिसका दूसरा टाइप्स है। इसका रिस्क जो है वो कम होता है, इसका रिस्क कम होता है, इसमें कुछ खास रिस्क नहीं होता है, क्योंकि ये बॉन्डिंग्स वगैरह का काम करती है। बॉन्डिंग्स वगैरह में क्या होता है कि गवर्नमेंट आपसे पैसा लेती है, आपसे मनी लेती है, वो एक जगह कभी कहीं इन्वेस्ट करती है, जो बैंकों के माध्यम से, बहुत तरीके के माध्यम में, टैक्स वगैरह के माध्यम से लेती है, और वो क्या करते हैं फिर आपको रिटर्न करती है, कुछ समय के बाद रिटर्न कर देती है, वो इन्वेस्ट करने के लिए आप उससे पैसा लेती है। इसका क्या है कि 7% का रिटर्नशिप है, ये कम ही है, क्योंकि इसमें रिस्क कम है तो कम ही रहेगा, तो 7% का अप्रोक्सीमेटली 7% का रिटर्नशिप होता है। तीसरा आता है हाइब्रिड। ये हाइब्रिड क्या है कि डेब्ट और स्टॉक मार्केट का इक्वलिटी है, जो कि काम करता है इस 70:30 का रेशियो पे। 70% क्या होता है कि डेब्ट में चला जाता है, और 30% शेयर मार्केट में। ये ऐसा क्यों करता है, क्योंकि अगर बाय द वे अगर डेट का कंपनी जो है लो में जाने लगे, या फिर ये नुकसान में चला जाए, तो स्टॉक मार्केट से कंपनी में उसको प्रॉफिट हो जाता है, जहाँ से आपको मिलता है। या फिर ये स्टॉक मार्केट का जो कंपनी अगर लूज़ कर जाए, हारने लगे, तो ये जो डेट कंपनी है जिसमें इन्वेस्ट किया है, वो आपको रिटर्न पेमेंट करती है, यहीं से ये लोग को प्रॉफिट होना शुरू होता है। यही एक प्रॉफिट देती, या दोनों में से इक्वलिटी बैलेंस
बना रहता है। अगर एक नुकसान में जाएगा तो एक फ़ायदे में रहेगा, एक फ़ायदे में रहेगा, फिर भी एक दोनों को मैनेज करके ही चलता है लोग। एग्जाम्पल समझते हैं इसको कि क्या है, कैसे काम करते हैं। मानते हैं कि 5 लोग 10-10 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करता है किसी कंपनी में या फिर म्यूचुअल फंड को देता है, और म्यूचुअल फंड क्या करेगा, सीधा फंड मैनेजर को भेज देगा, जिसको हम लोग एक्सिट मैनेजर के नाम से जानते हैं। अब ये फंड मैनेजर क्या है, वो रिसर्च करके भेजेगा रिसर्च मैनेजर को कौन सा कंपनी में अच्छा चल रहा है या किस किस सेक्टर में जिसका ग्रोथ रेट अच्छा है। अब ये क्या करेगा, पूरा अपना टीम से बात करेगा। ये पूरा टीम से बात किया कि कौन सा ग्रोथ पे अच्छा है, किन लीड करना चाहिए, किस पे इन्वेस्ट करना चाहिए। अब ये क्या करेगा कि कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेगा, म्यूचुअल फंड्स को शेयर मार्केट में, कॉरपोरेट बॉन्ड में, गोल्ड में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में एंड रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देता है, इससे डिस्कस करके। ये टोटली एक दूसरे का ये क्या है कि एक तरह का टीम है, यहाँ से यहाँ तक का टीम है। फंड मैनेजर, रिसर्च मैनेजर एंड डाइवर्सिफिकेशन मैनेजमेंट जो है एक तरह का टीम है जो म्यूचुअल फंड को लीड करता है, और यहीं से ये सारे कुछ इन्वेस्टमेंट का काम चलते रहता है। अब समझते हैं कि म्यूचुअल फंड्स के फ़ायदे क्या क्या हैं, म्यूचुअल फंड के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। पहला है कि एक्सपर्ट इन्वेस्टर, ये में कि आपको एक्सपर्ट इन्वेस्टर मिल जाते हैं कि कौन सा क्या है, कौन सा कंपनी में अच्छा पॉलिसी चल रही है, कौन सा अच्छा है, हमको रिटर्न दे सकता है। यहाँ पे आपको कोई भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये सीधा ये उसका म्यूचुअल फंड का काम होता है कि भैया कौन सा सेक्टर में अच्छा चल रहा है वो अपना इन्वेस्ट कर देगा, आप अपना सिर्फ पैसा इनको दे दीजिए। दूसरा आता है नो कैपिटल, इसमें कुछ खास पैसे की ज़रूरत नहीं होते हैं, ये आप छोटी अमाउंट से भी शुरू कर सकते हैं, ज़्यादा पैसा की ज़रूरत होता नहीं, आप छोटे अमाउंट से भी शुरू कर देते हैं, जिसे कहा जाता है कि स्टार्ट विद SIP का सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये आप 500 या 1000 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड के एजेंट से मिल करके ये चीज़ छोटे चीज़ों को आप समझ करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा आता है नो टाइम बॉन्डिंग, इसमें क्या होता है कि बहुत ही बेहतरीन पॉलिसी होता है। ये होता है कि आपने जितना भी पैसा भेजा, बाय द वे आप 10,000 रुपये भेजें, इन्वेस्ट करते करते आपका 10,000 रुपया हुआ, इन्वेस्टमेंट करते करते 10,000 का रुपया हुआ, आपको ज़रूरत पड़ गई किसी चीज़ की, नहीं हमको पैसा की ज़रूरत है, तो आप क्या करते हैं, इसको निकाल सकते हैं। आप इसको क्या कर सकते हैं, वहाँ से पैसा को निकाल सकते हैं। आपने डिपॉजिट किया था 10,000, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, विड्रॉल भी कर सकते, बहुत ही आसानी से विड्रॉल भी कर सकते हैं। इसमें कोई टाइम बाउंड नहीं कि आपने 10,000 रुपया दिया तो आपको ये चलता चला जाएगा, और फिर आप जब चाहें आप इस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं, इसको कभी भी आप चाहे तो स्टार्ट कर सकते हैं, आप पेमेंट करना शुरू कर सकते हैं विदाउट बॉन्डिंग टाइम। आप इसको बहुत ही आसानी से निकाल करके आप उस चीज़ को काम कर लीजिए, फिर से जब होगा पैसा फिर से शुरू कर दीजिए। इसमें कोई ज़्यादा टर्म एंड कंडीशन नहीं है, आप जब चाहे शुरू करते हैं। 1,500 रुपया कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, आपको छोटा बहुत 1,500 से पर मंथ आप कर सकते हैं। आपको मैं एक ऐसा साइट सजेस्ट कर रहा हूँ जो कि आपको पूरी मदद करेगी, पूरी टीम वर्क होगी, आपको कितना इन्वेस्ट करना है, आपको कितना दिनों के लिए करना है, आपको कितना रिटर्न मिलेगा, कितना रिटर्न का परसेंटेज जो एक्सपेक्ट किया जाएगा। एक है ग्रो ऐप है, जहाँ से आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें कोई एक्स्ट्रा पैसा की ज़रूरत नहीं होता है। राइट इन्वेस्टमेंट फॉर योर सेल्फ, नथिंग एक्स्ट्रा पेमेंट है। 5,000 प्लस में डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स के इसके एजेंट मतलब कंपनी वगैरह ऐड हो चुकी है। मूव फास्टर विद इंटेग्रिटी एंड व्यू फाइनेंशियल रिपोर्ट एंड स्टे ऑन टॉप। हमेशा ऊपर रहिए, ये चीज़ों को ये प्रमोट कर रही है। कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट मतलब कि कोई एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह नहीं की हुई है। आप इस एक ऐप से पूरा आप कितना दिनों में आप 10,000 रुपया अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको कितने दिनों करना है, 10 साल के लिए करना है तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा और आपको परसेंटेज में आपको शो कर देगी 2%, 4%। यहाँ पर आप मैक्सिमम 0 to 30% तक का भी म्यूचुअल फंड से आप अर्न कर सकते हैं। एक समय के बाद वो खुद आपको रिटर्न करेगी। ग्रो ऐप की सहायता से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। आप अधिक जानकारी के लिए आप ऐप को डाउनलोड करके एक बार ट्राई कीजिए कि क्या है नहीं है, आपको फुल डिटेल
आपको ऐप से मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।